हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मिक्स वेज से। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था और कट करने के बाद ना इसे पकने के लिए गैस पे चढ़ा दिया था। और जब ये पक जाएगा तो इसको मैं डाल दूँगी टिफ़िन में। तो गाइस यहाँ पे मेरा मिक्स वेज तैयार था और मैंने ना पतिदेव का सबसे पहले टिफ़िन यहाँ पे रेडी कर लिया था, क्योंकि ऑफिस को ना थोड़ा सा लेट हो रहा था। और यहाँ साथ साथ में मैंने अपनी बना ली थी एक मस्त सी कॉफ़ी। आजकल हमारी चाय थोड़ी सी कम हो गई है, हम कॉफ़ी की तरफ चले गए हैं क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो चाय पीने का आजकल उतना मन नहीं करता है, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। और मेरे पतिदेव भी हो गए थे एकदम से खा पी के रेडी यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए टिफ़िन रख लिए थे। और ऑफिस जाने से पहले ना मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देखे जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। उनके ऑफिस जाते ही फिर मैं आ गई थी अपने कमरों की तरफ। यहाँ पे मैंने बेटू को बैठा लिया था स्टॉलर में और अब मैं ना करूँगी सफाई। आजकल इसके साथ काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे स्टॉलर में बैठ के भी बहुत शैतानी कर रही थी। मुझे लग रहा था कहीं नीचे ही ना पटक जाए, तो मैंने ना साइड उससे तकिए लगा दिए। और यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी गाइस। और बेटू को देखो, इसका आजकल कोई काम नहीं है। टाइल्स में कभी सर मारती है, कभी हाथ मारती है और कभी वहीं पे लेटे रहती है। बस इनका यही काम है। साफ़ सफाई होने के बाद ना मैं आ गई थी अपनी रसोई की तरफ, जहाँ पे मैंने कमरों की सफाई तो कर ली थी, रसोई की भी कर ही ली थी। लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन भी धुल लूँगी, लेकिन पहले मैं बेटू के लिए दाल चढ़ा दूँ। क्योंकि दिन में बज चुका था 12:30 और नहीं 12 करीब बज चुका था। अभी मुझे बेटू की मालिश वगैरह भी करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे दाल चढ़ाने के लिए रख दूँगी। मैंने दाल को धो धा लिया था और यहाँ पे मैंने उसमें ऊपर से ही प्याज टमाटर को काट के और थोड़ी सी तेल डाल के ना बेटू के लिए उबाल लूँगी। मैं इसमें हल्के मसाले डालूँगी, ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बेटू का खाना है। मेरे लिए तो मिक्स वेज बचा हुआ है और मैं आज रोटी ही खाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और ये बर्तन ना मैं सारे धुल दूँगी। आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को मैं चावल थोड़ा सा स्किप करती हूँ। जब भी मुझे याद रहता है, मैं खुद से कभी भी नहीं बनाती। हाँ, बाई मिस्टेक मैंने बना दिया तो वो बात अलग है, लेकिन मैं बृहस्पतिवार को डेली ट्राई करती हूँ कि ना मैं चावल ना बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरा दाल चढ़ गई थी और थोड़ा सा किचन साफ़ करके ना मैं आ गई थी बर्तनों की तरफ। अब मैं जल्दी जल्दी से इन सारे बर्तनों को धो लूँगी, बिकॉज इसके बाद ना मुझे बेटू का काम भी करना है। अभी मैंने उनका कुछ भी काम नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे और मैं आ गई थी अपने रूम पे। रूम में देखा मेरी बेटी यहाँ पे मस्त तरीके से खेली। जब इतनी प्यार से खेलती है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये यहाँ पे मस्ती कर रही थी, इनने सुसु कर ली थी, तो मैंने इनकी पैजामा भी उतार ली थी। और ये जब तक खेलती है ना, मैं तब तक का चली जाऊँगी ऊपर छत में, सारे कपड़े टंगा दूँगी और सूखे हुए कपड़ों को उतार के ले आऊँगी। तो गाइस आज बृहस्पतिवार को भी मुझे मजबूरी में 2-4 कपड़े धोने पड़े, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को शादी में जाना था, तो उनकी एक पैंट धोनी थी और साथ में बेटू की थोड़ी सी सुसु की पैजामा। इनकी धोनी तो रोज़ ही हो जाती है, खैर उनमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। यहाँ पर बेटू की मालिश वालिश हो गई थी और मैंने इनको पहना दिया था कपड़े। यहाँ पे मैं पहनाने लगी थी इन्हें कपड़े पहनाने में भी ना ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही। फिर मैंने इन्हें ढेर सारा प्यारो कर लिया था और ये जो सूखे हुए कपड़े थे ना, उन्हें बकेट में सभी को डाल के ऐसे ही रख दिया था अभी के लिए। और मैं आ गई थी किचन में। किचन में बेटू की दाल तैयार थी और मैंने सोचा ये जो पोटैटो मैशर है ना, उससे अच्छे से मैश कर लिया। और मैश करने के बाद मैं इसको अपनी बेटू के लिए ले गई और इसको मैं ना उसको खिला दूँगी। तो गाइस यहाँ पे बेटू का लंच हो गया था और उसका लंच करने के बाद आती है मेरी लंच की बारी। तो मैंने यहाँ पे 2-4 पराठे अपने लिए बना लिए थे। यहाँ पे मैं रोटी खाने का मन नहीं था, एक तो सूखी सब्जी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पराठे ही बना लूँ। तो मैंने आज चाय वाय भी नहीं बनाई कुछ भी, मैंने पराठे और सब्जी से ही काम चला लिया था। और यहाँ पे मेरी बेटू फिर से खेल रही थी और यहाँ पे बड़ी बड़ी सी जीभ निकाल रही थी। पता नहीं किस बात में इनको इतना मतलब इनके लार टपक रही थी। तो यहाँ पे शाम का जरा सा 4 और मैं चली गई थी, फिर बेटू के लिए लेके आई किचन से एक केला और मैं इनको केला खिलाने लग गई थी। और ये यहाँ पे खूब सारा खेल रही थी। अब देखो उनका केला खाने के बाद ना पेट भर गया और ये खाकर मुझे मार ज़्यादा रही है। यहाँ पे शैतानी कर रही थी। और उसके बाद भर जाती है मेरे ढेर सारे कपड़े जो मैंने बकेट में ऐसे ही रख दिए थे दिन में। तो इन सब की मैं कर लूँगी अभी फोल्ड करके ना, इनको सबको इनकी जगह में रख लूँगी। इनमें सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरी बेटों के ही होते हैं, औरों के कपड़े हो ना हो, लेकिन मेरी बेटी के कपड़े ना कम से कम 2 तार तो रोज़ ही मेरे धुलने हो ही जाते हैं। इनके कपड़े ही होते हैं ज़्यादा, एक्चुअल में हमारे तो एक एक जोड़ी ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को
फोल्ड करने लग गई थी। जैसे ही ये फोल्ड हो जाएंगे सारी मैं अलमीरा में इनको जमा लूँगी। और यहाँ पे बेटू को देखो फैलाते भी जा रहे हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे कपड़े तो फोल्ड हो चुके थे और मैं जल्दी जल्दी ना सारे कपड़ों को बारी बारी से सारी अलमारियों में रख लूँगी, अलग अलग जिसके जहाँ रहते हैं उनके वहाँ। कपड़े वगैरह यहाँ पे मेरे फोल्ड हो गए थे और हमारे यहाँ पे आ गए थे पति देव भी ऑफिस से। आज इन्हें जाना है शादी में, तो थोड़ा सा आ गए थे पहले। और यहाँ पे ना ये मुझे अपनी वीडियो बनाने नहीं देते, लेकिन मैंने आज इनकी वीडियो बना ही ली फाइनली। यहाँ पे पतिदेव तो चले गए थे अपनी दाढ़ी मूंछ से हीरो बनने, और मैंने सोचा तब तक का मैं भी ना छत से सारे कपड़े उतार लाती हूँ। वो चले गए थे अपनी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल बनाने। आज शादी में जो जाना है पता नहीं कितनी लड़कियों को पटाने वाले हैं वहाँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने अपने ना सारे कपड़े उतार लिए थे। और यहाँ पे कपड़े उतारने के बाद ना अभी मैंने पति देव के भी कपड़ों में थोड़ा सा प्रेस व्रेस लगानी है। तो अब शादी में जा रहे हैं तो हीरो बना के तो मुझे भेजना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग उसमें भी कहेंगे शादी करके भी ऐसी भोदू बन के आया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे और अब मैं आ गई थी रूम की तरफ। जैसे ही मैं रूम में पहुंची ना उसके बाद मुझे ध्यान आया यार मुझे जल्दी जल्दी में प्रेस लगानी है, तो मैंने इसको प्रेस कर लिया था। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी और ये आज ही मैंने धोई थी, मुझे मजबूरी में धोना पड़ा, अदरवाइज़ मैं धोती तो नहीं, लेकिन मैंने धो दिया था। फिर मैंने इसको कर लिया था आयन करने के बाद मैं इसको ना हैंगर में हैंग करके रख दूँगी, और जब पतिदेव आएंगे तब वो निकाल के खुद ही पहन लेंगे या मैं खुद ही दे दूँगी। देन मैं आ गई थी किचन में। किचन में मेरे ढेर सारे बर्तन पड़े थे जो इनके ऑफिस के टिफ़िन थे, और थोड़ा सा बेटू को खाना मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था तो मैंने धुला नहीं था, तो मैंने अभी ही धुल लिया। बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी देर छत में। मुझे लग रहा था अभी हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी ना हवा चल रही थी बहुत प्यारी सी, तो मैंने कहा मैं बेटू को छत में घुमा के लाती हूँ। तो मैं इनको घुमाने के लिए ले आई थी ऊपर, और यहाँ पे पुसू भी ना बेटू के साथ खूब इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे शाम के ब्लॉग को ना मेरी पुसू ही शूट करती है। तो गाइस यहाँ पे पुसू खेल रही थी बेटू के साथ। तो हम यहाँ पे खूब इंजॉय किया हमने छत में। और देन फिर मेरे पतिदेव आ गए थे नीचे, उनका ना मुझे कॉल आ रहा था कि अब कब आ रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब हम छत से जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमने खूब सारा खेल लिया था, खूब सारा बेटू से प्यारू भी कर लिया था। यहाँ पे मैं ना बेटू को वहाँ आगे सामने वाली छत को भी दिखा रही थी। और दिन यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन आज कोई बच्चे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। पतिदेव ने आते ही कहा कि भाई आज मुझे मैगी खाने का मन है, वैसे तो जा रहे हैं शादी में और घर से मैगी खा के जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना ही देते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 छोटे छोटे अनियन और 1 टमाटो ले लिया था, और यहाँ पे मैंने इनको चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर से पता नहीं मेरे पतिदेव क्या बोल रहे थे, तो उनसे गप्पे भी चल रही थी और मेरी यहाँ पे बन रही थी मैगी भी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इसे चॉप कर लूँगी। ये चॉपर जो है ना मेरा बड़ा ही काम का है गाइस, सच में मुझे मतलब इसकी तो मुझे आदत ही जैसी होगी। अब तो मैं मतलब कुछ काम कर ही नहीं पाती, मतलब मुझे कुछ भी काटना हो ना प्याज टमाटर तो मैं इसी से कट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर को अच्छे से बारीक कट कर लिया था, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के ना थोड़ी सी ऑयल उसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा मटर मैगी और टमाटर प्याज रख लिया था तैयार करके, और यहाँ पे आ गई थी। फिर तेल हो गया था तो मैंने टमाटर प्याज को डाल लिया था, और हल्के मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिए मटर, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटर को भी पकने दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल लूँगी, और पानी डाल के ना मैं छोड़ दूँगी। मैं 2-3 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। अच्छे से पक गया है और मटर भी मेरे यहाँ पे पक गए थे, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लूँगी। अब जब तक ये पानी गर्म होता है मतलब इसे पानी को उबलने दूँगी, और उबलने के बाद मैं इसमें डालूँगी मैगी। ये है मेरी मैगी रेसिपी, मैं हमेशा ऐसे ही मैगी बनाती हूँ और ये मेरे पति को खूब सारा पसंद आती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर मैगी डाल दी थी, और मैं मैगी पकने का वेट कर रही थी। यहाँ पे अभी मेरी हल्की हल्की मैगी पक गई है, लेकिन हल्की अभी कच्ची ही दिख रही थी। तो मैंने कहा ये अच्छे से पक जाए तो मैं फिर लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी मैगी हो गई थी तैयार, और मैंने लगा लिया था पतिदेव के लिए। यहाँ पे मेरे पतिदेव को मैंने मैगी दे दी थी, और वो ले गए अपनी मैगी को, सीधे जाएंगे बेटू के पास बैठ जाएंगे, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ना वो बेटू के साथ ही स्पेंड करना पसंद करते हैं दिन भर से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, इनका जो कोट था ना उसमें मैंने प्रेस कर लिया था।
तो पहले ही मैंने अपने पतिदेव से कहा मैं इसमें आयरन कर लेती हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, तो इसमें मैंने आयरन वायरन करके इनको दे दिया था और इन्होंने कपड़े पे तैयार पहन के तैयार हो गए थे, एकदम मस्ती कर रहे थे, पता नहीं किस किस पे आप बिजली गिरा के आने वाले हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।